नरेंद्र मोदी जी कितने भाई हैं, कितनी बहन है, पूछे जा करके। अब रही बात खान सर का, तो खान सर मत बोलिए उनको, उनको सो कॉल्ड खान सर बोलिए, तथाकथित खान सर बोलिए। क्यों? इसलिए क्योंकि उनका नाम अमित सिंह है, जैसा कि उन्होंने बताया। फिर क्या जरूरत पड़ी आपको खान साहब बनने की, धर्म चेंज करने की, आपको अपनी आइडेंटिटी चेंज करने की क्यों जरूरत पड़ी? तो इसका मतलब पीछे कुछ ना कुछ खेल है आपके। वो जो बात कर रहे हैं मुस्लिम्स के बारे में, पेंचर वाले, हाँ, दलित को कोई जैसे बोल देते हैं भिमटे, तो ये लैंग्वेज किसकी है? तो इस लैंग्वेज से पहचानी कि कौन है? लोग कपड़े से पहचाना जाता है, मैं कहता हूँ मैं भाषा से पहचान के बता सकता हूँ कि वो कौन है। टोटी चोर, किसी को बोल देंगे चारा चोर, क्योंकि वो दलित समाज से आएगा या ओबीसी समाज से आएगा, और खुद कफन चोर भी रहेंगे तो उसके बारे में चुप हो जाएंगे, उसके बारे में नहीं बोलेंगे कफन चोर हैं। तो पहले अपने गिरबान में झांक लो। अमित जी बनाए एक बार, अमित सिंह बनाए एक एपिसोड इसमें भी, खान सर हाँ, तथाकथित खान सर, अमित सिंह, दोनों बात बोलिए ना उनका, दोनों बात। अब क्योंकि अब तो बात खुली है, 2 नाम आया सामने, हो सकता है 4 नाम और आएगा तो हम 4 नाम और ले लेंगे। तो कफन चोर के ऊपर में भी एक एपिसोड बनाए कि कफन की कब कब चोरी हुआ है। पेंचर वाले जो बात करते हैं, अरे बेवकूफ़ों, गधों, हम मिसाइल मैन भी हैं। ये वही देश है जहाँ पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जब तक के शहनाई नहीं बजाते थे तब तक बनारस में पूजा शुरू नहीं होती थी। ये भारत बनता है गंगा जमुना तहजीब से। खान सर यूट्यूब और सोशल मीडिया पे अपनी पढ़ाई को लेकर काफ़ी चर्चा में रहते हैं और अभी सोशल मीडिया पे उन्हें काफ़ी ट्रोल भी किया जा रहा है। तो क्या ऐसी बातें कह दी कि उन्हें सोशल मीडिया पे ट्रोल कर रहे हैं लोग? तो इसी सब पे चर्चा करने के लिए आज हम मौजूद हैं फुलवारी शरीफ में। आप अपना नाम बताएं। ऐसे सथर, क्या ऐसा आखिरकार खान सर ने कह दिया कि उनको लेकर लोग सोशल मीडिया पे भूचाल मचाए? देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि अगर वो पढ़े लिख के हो करके, सबसे पहली चीज़, अगर आप इस तरह की टीका टिप्पणी करते हैं किसी मज़हब के बारे में, तो इसका मतलब कि वो पढ़े लिखे नहीं है। मैं उनको पढ़ा लिखा जाहिल बोलूँगा। और रही बात खान सर की बात, क्योंकि हमारे संविधान में जो है दूसरे के धर्म के जो है इज्जत करने के लिए हमारा संविधान बताता है। इसलिए दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान माना जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, और दुनिया का सबसे खूबसूरत कल्चर माना जाता है भारत का, सबसे पहली चीज़। तो उन्होंने उसका भी वायलेशन किया, क्योंकि आप एक दूसरे धर्म के ऊपर में इस तरह से टीका टिप्पणी कर रहे हैं जिससे लोग हर्ट हों, जिससे इमोशनली लोग जो है इमोशनली हर्ट किया उन्होंने डायरेक्टली, अगर मैं कहूँ तो। अब रही बात खान सर का, तो खान सर मत बोलिए उनको, उनको सो कॉल्ड खान सर बोलिए, तथाकथित खान सर बोलिए। क्यों? इसलिए क्योंकि उनका नाम अमित सिंह है, जैसा कि उन्होंने बताया अपने। आप कैसे कह सकते हैं कि उनका नाम अमित सिंह? जी हाँ, अभी नहीं हुआ। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ। अमित सिंह, जब वो बोलते हैं कि बैंक में मुझे लोग अमित सिंह के नाम से जानते हैं, बोला जाता है। अब बैंक वो जगह होती है कि जहाँ पे आदमी ऑन रिकॉर्ड जितना भी उसका लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है वही देता है, और बैंक वाले उसी के नाम से जानते हैं। तो एक तो सबसे पहली चीज़ उनको क्लियर करना चाहिए। और अगर इसमें भी अगर उनका कुछ इसमें भी घालमेल है, इसमें भी कुछ नाम में घोटाला है, तो उनको सबसे पहली चीज़ तो मीडिया के सामने आकर के अपने पक्ष रखना चाहिए कि भाई साहब ऐसा ऐसा है। और अगर नहीं तो फिर उनको इतना फ्रॉडगिरी करने की क्या ज़रूरत है? कभी खान बन रहे हैं तो कभी कहीं जो है अमित सिंह बन रहे हैं, तो क्या आखिर वो क्या साबित करना चाहते हैं ये कह के? ये मतलब ये कन्फ्यूज़न क्यों? तो इसका मतलब है कि वो एक एजेंडा चला रहे हैं, उनका एक एजेंडा चल रहा है, साजिश का एक एजेंडा चल रहा है, पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो बात कर रहे हैं मुस्लिम्स के बारे में, पेंचर वाले, हाँ, दलित को कोई जैसे बोल देते हैं भिमटे, तो ये लैंग्वेज किसकी है? तो इस लैंग्वेज से पहचानी कि कौन है? लोग कपड़े से पहचाना जाता है, मैं कहता हूँ मैं भाषा से पहचान के बता सकता हूँ कि वो कौन है और कौन हो सकता है। अब रही बात उनके ज्ञान की, तो मैं आपको एक वीडियो, मैं सिर्फ 2 लाइन का दिखाता हूँ, चाहिए होगा तो आपको मैं वीडियो दे दूंगा कि मुझे दे देंगे। हाँ, तो आप देख लीजिएगा वो वीडियो जो है कि उनका इंटेलेक्ट लेवल कितना है, किसी भी इस्लाम धर्म के बारे में कितनी उनको जानकारी है। कुछ जानकारी नहीं है उनको। वो सिर्फ गूगल पे सचमुच एक उस बंदे ने बोला है कि गूगल पर सर्च मारना और उसके हिसाब से बना करके बोल देना। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर कि उनकी, लेट मी फिनिश, लास्ट मेरी लाइन है। अगर यही बात कोई अगर सचमुच मुसलमान बोला होता या कोई दलित समाज का आदमी बोला होता, जो खास करके जो मजलूम तबका है बोला होता, तो उसके साथ में कितना बड़ा मीडिया ट्रायल होता और कितना बड़ा बवंडर हो जाता। तो इसका मतलब यही है कि वो एक जो है इस तरह की चीज़ें इसलिए बोली जा रही हैं कि एजेंडा चलाया जाए। वो भी तो मुसलमान हैं, उन्होंने तो बोला सर, और उनके समर्थन में बहुत सारे हिंदू उतर रहे हैं और बहुत सारे। समर्थन तो कोई भी किसी का कर सकता है, आज़ादी है, यही हमारे देश की खूबसूरती है। वो समर्थन किसी को भी आप करें या असमर्थ हो जाएं, लेकिन ये आप कैसे दावे के साथ कह सकते हैं कि मुसलमान ही है? जब तक कि जैसे कि अमित सिंह भी बोल रहे हैं, कभी बोल रहे हैं खान, आखिर इतना खूबसूरत नाम है उनका अमित सिंह, अगर जैसे उन्होंने जैसा कि बताया, तो उस हिसाब से बोली तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी आपको खान साहब बनने की, धर्म चेंज करने की, आपको अपनी आइडेंटिटी चेंज करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? तो इसका मतलब पीछे कुछ ना कुछ खेल है आपके। हज़ारों मुस्लिम पर्सनालिटी हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया, तो उनको मुसलमानों के बारे में इस तरह की सोच कहाँ से आखिर कर आई? हाँ, मैं बताता हूँ आपको।
पहले हुआ करता था, लोग बोलते थे जो इनलिटरेट है, जो अशिक्षित है, वो इस तरह की भाषा बोलता है। लेकिन अब देखेंगे कि जो एजुकेटेड क्लास है वो ज़्यादा इस तरह का कॉमनल होता चला जा रहा है। ठीक है, कि दूसरे को ठेस पहुंचाओ, दूसरे धर्म के बारे में टीका टिप्पणी करो। हाँ, तो ये जो चीज़ें हैं ये क्यों आ रही हैं? तो ये एक, जब पढ़ा लिखा आदमी बोलता है तो उसके पीछे एक सोची समझी रणनीति हो सकती है और एक साजिश का हिस्सा जो है हो सकता है एजेंडा चलाने के लिए, एक कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए। तभी पढ़ा लिखा आदमी इस तरह का एजेंडा चलाता है, नहीं तो एक अज्ञानी आदमी तो उसके पास ज्ञान नहीं तो बोल सकता, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी अगर इस तरह की भाषा बोल रहा है और ये भाषा एक खास समुदाय, एक खास पॉलिटिकल पार्टी बोलती है, के लोग बोलते हैं, वह बाकी और कोई नहीं बोलता है। ना हिंदू बोलता है, ना मुसलमान बोलता है, ना सिख बोलता है, ना ईसाई बोलता है, ना दलित बोलता है, बहुत सारे लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि वो एक बिजनेस पॉलिसी के हिसाब से काम कर रहे हैं और एक किसी खास समुदाय के बच्चों को खुश करने के लिए और खास कम्युनिटी को खुश करने के लिए वो इस तरीके का टीका टिप्पणी हमेशा करते रहते हैं और ताकि बैलेंस बना रहे। देखिए, बस सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप पैसा कमाने के लिए आप अगर अपने देश को गृह युद्ध में भेज दें, दंगा करवा दें, एक दूसरी कम्युनिटी में लड़वा दें, तो लानत है ऐसे पैसे पे और लानत है ऐसे एजुकेशन पे और लानत है ऐसे लोगों पे। कौरव कितने भाई थे? वो हिंदू थे या मुसलमान थे? आप खुद जज कर लीजिए। तो फिर इस हिसाब से ऐसे बहुत हज़ारों, और उनकी भी बात छोड़ दी, आज के दिन में चलिए मैं कितने लोगों को देखा हूँ गैर मुस्लिम के यहाँ भी, मैं सबको अपना अधिकार है, वो उनका अपना निजी मामला है, वो मुसलमान हो हिंदू हो, सब हमारे भाई हैं। नरेंद्र मोदी जी कितने भाई हैं, कितनी बहन है, पूछे जा करके। हमारे नीतीश कुमार को एक बेटा है। पेंचर वाले जो बात करते हैं, अरे बेवकूफ़ों, गधों, हम मिसाइल मैन भी हैं। ये वही देश है जहाँ पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जब तक के शहनाई नहीं बजाते थे तब तक बनारस में पूजा शुरू नहीं होती थी। ये भारत बनता है गंगा जमुना तहजीब से, धर्मनिरपेक्ष भारत है ये। अशफाकुल्ला खान हो या हमारे भगत सिंह हो या हमारे मतलब जो है क्या कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, हमारे सब अपने हैं, सब ये भारतीय हैं। भारत की ताकत बनो, भारत को जोड़ो, तोड़ो मत। और ये तोड़ने की जो कोशिश की जा रही है धर्म के नाम पे, ये जो है, क्योंकि बहुत लोग आए और बहुत लोग जाएंगे, लेकिन ये देश की संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है भारत की कि दुनिया के बहुत सारे लोग तोड़ने की कोशिश की, अंग्रेज़ आए, मुग़ल आए, सब आए, लेकिन भारत आज भी मजबूती के साथ में एक है, क्योंकि यहाँ की जड़ें बहुत गहरी हैं। इस देश को ना कोई नेता चला रहा है, ना कोई ब्यूरोक्रेट चला रहा है। यकीन मानिए, यहाँ की संस्कृति बहुत महान है, यहाँ की तहजीब बहुत महान है, वही इस देश को चला रही है। अब रही बात कि मैं आखिरी बात बोलना चाहता हूँ कि जैसे जो टारगेट करते हैं, किसको करते हैं? टोटी चोर, किसी को बोल देंगे चारा चोर, क्योंकि वो दलित समाज से आएगा या ओबीसी समाज से आएगा, और खुद कफन चोर भी रहेंगे तो उसके बारे में चुप हो जाएंगे, उसके बारे में नहीं बोलेंगे कफन चोर हैं। तो पहले अपने गिरबान में झांक लो। अमित जी बनाए, एक बार अमित सिंह बनाए एक एपिसोड इसमें भी, खान सर हाँ, तथा कथित खान सर, अमित सिंह, दोनों बात बोलिए ना उनका, दोनों बात। अब क्योंकि अब तो बात खुली है, 2 नाम आया सामने, हो सकता है 4 नाम और आएगा तो हम 4 नाम और ले लेंगे। तो कफन चोर के ऊपर में भी एक एपिसोड बनाए कि कफन की कब चोरी हुआ है, उठा के देख ली इतिहास, थोड़ा इस पे कर ले, थोड़ा कोरोना को कैसे रोका जा सकता है, किस तरह से जो है। और अगर यही सवाल वो सरकार से पूछ लें, चंद जो इतना लिंचिंग हो रही है उसके खिलाफ में भी बना लें कि लिंचिंग किसकी हो रही है, ज़्यादा क्यों हो रही है, घोड़ी पे चढ़ने पे किसको मारा जाता है, किसको उतारा जाता है, इस सब्जेक्ट पे भी थोड़ा वो बना लें। अगर इतने ईमानदार और इतने बहुत इंटेलेक्ट उनका लेवल बहुत अच्छा है तो वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, द एक्टिविस्ट फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।